नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पार्ट 5 क्लास के अंदर। इससे पहले हमने शाब्दी जो करंट आपका अर्धवार्षिक अंक है स्पेशली राजस्थान का, उसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट है। उसके बाद एक अंतिम छठा पार्ट करवाएंगे, उसमें कंप्लीट आपका बुक का हो जाएगा। फिर हम करवाएंगे MCQ, जितने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं या बन सकेंगे आगे एग्जाम के अंदर करंट के बारे में है। तो आज उसी की कड़ी के अंदर है, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 में महत्वपूर्ण चर्चित जो व्यक्तित्व है, नवीनतम जो नियुक्ति है, खेल खिलाड़ी है, ये सारा टॉपिक आपका रहेगा इस पार्ट 5 के अंदर है। और साथियों, ये जो क्लास है शाब्दी करंट अर्धवार्षिक अंक के अंदर हम लड़ी में चल रहे हैं, उसी की कड़ी के अंदर चल रहे हैं और उसका आपका जो पहला जो पार्ट है वो आपका इस प्रकार से रहेगा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी इस क्लास के बारे में। सबसे पहले जो चर्चित व्यक्तित्व है, उस चर्चित व्यक्तित्व की कड़ी में हम पढ़ेंगे ललित के पंवार। तो राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायतों एवं राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इस समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ललित के पंवार। ध्यान दीजिएगा, ये पहले आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो नवीनतम जिले बनाए गए थे पूर्ववर्ती सरकार के, उन जिलों की रिव्यू कमेटी के लिए जो कमेटी बनाई थी सरकार ने जिलों की समीक्षा के लिए है, तो उस कमेटी के भी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? ललित के पंवार को बनाया गया था। और अभी और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया और समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ललित के पंवार है। और आगे हम चलेंगे, रूप कुमार जी राठौड़ हैं। रूप कुमार जी राठौड़ हैं। सौर सुधा और मेहरानगढ़ ट्रस्ट म्यूजियम के द्वारा आयोजित समारोह में रूप कुमार जी राठौड़ प्लेबैक सिंगर को उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है। तो उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है प्लेबैक सिंगर, यानी कि वो कौन है? रूप कुमार जी राठौड़ साहब हैं। और आगे चलेंगे, दीपेंद्र सिंह जी खंगारोत है। तो हाल ही में दीपेंद्र सिंह जी खंगारोत को राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान तीरंदाजी संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया है तो वो कौन है? दीपेंद्र सिंह जी खंगारोत है, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। हर नारायण सोनी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह में हरि नारायण सोनी को प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो प्राणी मित्र जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको मिला है? हरि नारायण सोनी जी को दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को हाल ही में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर का कुलपति कुलगुरु नियुक्त किया गया है। तो वो किन को नियुक्त किया गया है? तो हम बात करेंगे प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा साहब को नियुक्त किया है। और इसके बाद है अरविंद, डॉक्टर अरविंद, जो कहां से? जयपुर से हैं। डॉक्टर अरविंद जी को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उल्लेखनीय योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है। तो धन्वंतरी अवार्ड मिला है डॉक्टर अरविंद जी को, जो कहां से हैं? जयपुर से हैं। डॉक्टर मंगल बादल है। साहित्य में जब आपसे प्रश्न बन सकेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर करंट का प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार, और इसके अलावा हम बात करेंगे सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान पुरस्कार है। तो वापिस सुनिएगा, डॉक्टर मंगल जी बादल जो कहां से हैं? श्री गंगानगर जिले से हैं। तो 1 मार्च 2025 को कोलकाता में आयोजित हुई मारवाड़ी सम्मेलन में डॉक्टर मंगल जी बादल जी को सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। डॉक्टर मंगल जी बादल को है। और आगे है उत्कल रंजन साहू, UR साहू, काफी चर्चित हैं। UR साहू, उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का अध्यक्ष है। वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उत्कल रंजन साहू को नियुक्त किया गया है। और हरीश चंद्र जी शर्मा, 23 फरवरी 2025 को हरीश चंद्र जी शर्मा को राजस्थान राज्य जूडो संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान राज्य जूडो संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो हरीश चंद्र जी शर्मा बनाए गए हैं। सुधांशु पंत है। राजस्थान में सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति का जो अध्यक्ष है वो किन्हें बनाया है? सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राकेश बिश्नोई फ्रॉम बीकानेर से हैं। राकेश बिश्नोई जी बीकानेर से हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। राकेश बिश्नोई को वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्सव नेपाल से उतरने के बाद निधन हो गया है। तो बीकानेर के निवासी पर्वतारोही या राकेश बिश्नोई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्सव नेपाल से उतरने के बाद इनका निधन हो गया। और आगे है डॉक्टर प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बनाया गया है।
करणवीर बोहरा काफी चर्चित नाम है, सुनिएगा इनके बारे में। जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थानी इंटरनेशनल है फिल्म फेस्टिवल यानी कि रीफ है, जोधपुर में आयोजित किया गया। ये 11वां था और इसमें करणवीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किनको दिया गया है? तो करणवीर बोहरा फ्रॉम जोधपुर के हैं। यशराज चोपड़ा जनवरी 2025 में आयोजित जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यशराज चोपड़ा को वर्ष 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यशराज चोपड़ा को दिया गया है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान है। नीरज चौधरी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि राजस्थान का स्टेट आइकॉन है, वो किन्हें बनाया गया है? नीरज चौधरी को बनाया गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो नीरज चौधरी जो कि राजस्थान के ख्याति नाम पर्वतारोही है और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग के द्वारा राजस्थान का स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया गया है। नीरज चौधरी है जो कि पर्वतारोही है। और इसके बाद है भागीरथ सिंह जी राठौड़ हैं। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस दिखाने पर बीएसएफ के कांस्टेबल भागीरथ जी राठौड़ को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है तो वो कौन है? बीएसएफ के जवान भागीरथ सिंह जी राठौड़ हैं। और आगे हैं भागीरथ सिंह जी का संबंध राजस्थान में चूरू जिले के चलकोई बणी रातौन के रहने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे राजीव ठाकुर है। तो राजस्थान कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव सिंह जी ठाकुर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया है? तो राजीव जी ठाकुर को नियुक्त किया है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पद को अस्थायी रूप से एडिशनल सेक्रेटरी के पद में अपग्रेड भी किया है। आगे प्रोफेसर प्रमोद येवले, तो राज्यपाल कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े जी ने आदेश जारी करके प्रोफेसर प्रमोद जी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पे नियुक्त किया है। तो प्रोफेसर प्रमोद जी को है। सुधीर चौधरी वर्ष 2015 के बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर चौधरी जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक हैं। तो जैसलमेर के जो पुलिस अधीक्षक वो कौन है? सुधीर जी चौधरी हैं। 2015 के आईपीएस अधिकारी सुधीर चौधरी जैसलमेर के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। और चौधरी जी को देश के सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के साथ में उत्कृष्ट काम करने के लिए भी सम्मानित किया है। और आगे राजीव दत्ता, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के सर्वसम्मति से राजीव जी दत्ता को राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष है मनोनीत किया है। राजेश निर्वाण, राजस्थान कैडर के वर्ष 1992 बैच के आईपीएस राजेश निर्वाण को केंद्र सरकार के द्वारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस का डीजी ने नियुक्त किया है। आगे डॉक्टर रामनिवास, प्रवासी राजस्थान डॉक्टर रामनिवास जी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। विक्रम सिंह जी राठौड़, राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2025 को गुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने के लिए बाड़मेर जिले के तारातरा निवासी विक्रम सिंह जी राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये प्रश्न वापस जरा सुनिए, अच्छा लग रहा है मुझे, आ सकता है वापस से है कि 29 जनवरी 2025 में गुमंतु परिवारों के लिए एक मुहिम चलाई थी। वो किसने चलाई थी? विक्रम सिंह जी राठौड़ ने चलाई थी। तो उनको, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़मेर की तारातरा के रहने वाले हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। डॉक्टर अरुण कुमार है। स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार को कृषि शिक्षा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। KL श्रीवास्तव है। जयेंद्र व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति जिन्हें राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया गया है वो कौन है? KL श्रीवास्तव है। अभिषेक सुराणा,
अच्छा प्रश्न है, मुझे लग रहा है ये प्रश्न आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको। सबसे पहले अभिषेक जी सुराणा कहाँ के, चूरू के जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा डिजिटल सखी नवाचार और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो महिला शक्ति और महिला सखी नवाचार महिला सशक्तिकरण के लिए स्कोच अवार्ड 2024 दिया गया है, अभिषेक सुराणा को दिया गया है, जो कहाँ के कलेक्टर हैं, चूरू के जिला कलेक्टर हैं। साथियों ये क्लास है जिसमें हमने शाब्दिक की जो आपका अर्धवार्षिक अंक है वो हम करवा रहे हैं, और ये सेकंड लास्ट पार्ट है, उसके बाद छठे पार्ट में कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। रामचंद्र जी चौधरी, अजमेर के डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को राष्ट्रीय स्तर के IDA फेलोशिप अवार्ड से इंडिया डेयरी एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं। मोहनलाल जी गर्ग है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर की कमान नाडोल पाली के मोहनलाल जी को प्रदान की सौंपी है। और आगे हैं बाबूलाल मारोटिया, ये काफी चर्चित है, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। बाबूलाल जी मारोटिया तो कहां से हैं, जयपुर के हैं, किस फील्ड से हैं, चित्रकार और शिल्प गुरु हैं। बाबूलाल जी मारोटिया जी को भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और कंवरलाल मीणा अंता 12 से भाजपा के MLA हैं। कंवरलाल जी मीणा को विधानसभा की सदस्यता इनकी समाप्त कर दी गई है। सदस्य रद्द होने का कारण क्या है, 2005 का मामला है। कंवरलाल जी मीणा पर आरोप था कि उन्होंने उप सरपंच चुनाव के बाद उत्पन्न विवाद के दौरान तत्कालीन उपखंड अधिकारी SDM रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तान दी थी और सरकारी कार्य में इन्होंने बाधा डाली थी है। और आगे है विजय कुमार सिंह, गृह मंत्रालय के द्वारा 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राजस्थान ATS एवं SOG के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है। वो किन्हें, विजय कुमार सिंह को देने की घोषणा की है। उस्ताद पेम्मे खान है, तो ये क्वेश्चन यूं लग रहा है कि सेकंड ग्रेड में आ सकता है या पटवारी वगैरह एग्जाम में आ सकता है। अच्छा प्रश्न है, पढ़ के ही जाना भाई, पढ़ के ही जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। उस्ताद पेम्पे खान जी का संबंध कहां से है, जैसलमेर से है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्ताद पेम्पे खान जी का संबंध है जैसलमेर से, जिनका निधन हो गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इनको राजस्थान रत्न मुरुधर कलकत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेम्पे खान ने कामाइचा के साथ है मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति अर्जित की। तो कामाइचा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, मुरली और शहनाई के भी ये कलाकार हैं, जो कहां से थे, जैसलमेर के रहने वाले हैं। और ये है शाब्दिक का आपका अर्धवार्षिक अंक, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2025, अब नया जो वर्जन आ गया है उसमें जनवरी से लेकर के आपको जुलाई 2025 तक का मैटर उसमें कवर कर दिया गया है। जितना भी जो न्यूनतम नियुक्ति है वो सारी इसमें अपडेट कर दी गई है। और महेश गुर्जर, तो राजस्थान के टोंक के चित्रकार महेश जी गुर्जर को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग ने चित्रकार को राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं पर व्याख्यान के लिए सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं के व्याख्यान के लिए इनको सम्मानित किया है, वो कौन है, महेश जी गुर्जर है। और आगे दिनेश चंद्र जी कुम्हार, तो राजस्थान के प्रसिद्ध है मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भोपाल में तुलसी पुरस्कार दिया गया है दिनेश चंद्र जी कुम्हार। और कौन सी कला के कलाकार हैं, तो राजस्थान की मिट्टी की जो टेराकोटा कला है, जो मोलेला गांव राजसमंद की है, उसके कलाकार है जिनको तुलसी पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल जी प्रजापत जिनको पद्मश्री पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था, वो उनका निधन भी हुआ है। और ये अब वर्तमान के कलाकार पढ़ेंगे, दिनेश चंद्र जी कुम्हार है। चैतन्य M सक्सेना जयपुर से हैं, तो पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चैतन्य M सक्सेना को राष्ट्रीय जीवदया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकर शर्मा, जो कहां से, उदयपुर से हैं, तो चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा के द्वारा चित्रित देव नंदिनी चित्र नाथद्वारा के पिछवाई चित्र शैली में चित्र है। तो नाथद्वारा के पिछवाई में जो चित्र है वो कौन सा है, देव नंदिनी चित्र है। तो चित्र कौन सा है, देव नंदिनी चित्र है। तो किसने चित्रित किया है, तो डॉक्टर शंकर शर्मा ने चित्रित किया, जो कहां से, उदयपुर से हैं। तो उनके लिए इनको 2024 के राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, शंकर जी को है। राजस्थान पैरा थ्रो बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमावत साहब हैं।
और अब कुछ अध्यक्ष पढ़ेंगे। भारतीय पैरा थ्रो बॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह जी जसोल हैं, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत हैं। अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड है, तो ये अच्छा प्रश्न है, पढ़ के आना है। अच्छा प्रश्न है। अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव में 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें आलोक रंजन डीएम चित्तौड़गढ़ के हैं। दिव्यांगजनों और वर्गजनों के लिए घरेलू मतदान ऐप इन्होंने विकसित करने के लिए मिला है। अंकित कुमार जी डीएम कहाँ के? डूंगरपुर के हैं। करौली में आंचल अभियान की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किया था। राजस्थान में आंचल अभियान कहाँ चलाया? करौली में चलाया गया था महिलाओं के लिए। कृष्णकांत पाठक कहाँ के? शासन सचिव हैं, कार्मिक विभाग के हैं। ई पंजीयन और इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के विकास के लिए दिया गया है। शरद कविराज आईजीपी साइबर क्राइम के हैं, जिनको साइबर सुरक्षा में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। ओम प्रकाश आईजीपी बीकानेर है, इनको ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। और आगे हैं ताराचंद जी शर्मा, झुंझुनू के हैं। हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित समारोह में राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले नाड़ी वेद ताराचंद जी शर्मा को आयुर्वेद का सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आयुर्वेद का सर्वोच्च धन्वंतरी जो पुरस्कार दिया है वो झुंझुनू के नाड़ी वेद किनको? ताराचंद जी शर्मा को दिया गया है। और अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ में हम पढ़ेंगे खेल और खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण चर्चित है। सबसे पहले 38वें नेशनल गेम है, 38वें नेशनल गेम, इनका आयोजन हुआ 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 को है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को क्रम की दृष्टि से गेम थे कौन से? 38वें राष्ट्रीय गेम थे, जिनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में भाई इनका आयोजन किया गया था। शुभंकर था मोली, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, हिमालयन मोनाल है, नाम क्या बोलते हैं इसको? मोली इसका शुभंकर था। कुल खेल कितने थे? 35 खेल थे, जिसमें 4 प्रदर्शन कार्यक्रम मलखंब और योगासन, राफ्टिंग और क्वारीफट्टू है। कुल खिलाड़ी राजस्थान से 421 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक थे वो ओम प्रकाश मिठारवाल, ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, ये ध्वजवाहक रहे हैं। और आगे पदक तालिका की बात करेंगे तो सबसे टॉप नंबर 1 रैंक है सर्विसेज सेना की है, जिसने टोटल कितने पदक जीते? 121 पदक जीते थे, उसमें से 68 गोल्ड है, रजत 26 है, कांस्य 27 है। राजस्थान की रैंक पूछे तो इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? राजस्थान की रैंक रही है 15वीं। राजस्थान इसमें 38वें गेम नेशनल गेम में 15वीं रैंक पे रहा है। राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है, 11 रजत है और 23 क्या है? कांस्य पदक जीत करके राजस्थान ने इसमें 15वीं रैंक हासिल की है। और आगे राजस्थान के 9 गोल्ड मेडल जितना खिलाड़ी कौन कौन है? तो अनंतजीत सिंह नरुका जो कि स्किट निशानेबाजी से हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे रजत चौहान जो कि तीरंदाजी से हैं। नंबर 3 है हरचरण सिंह जी वेट लिफ्टिंग से हैं। नंबर 4 प्रद्युम्न सिंह जी राठौड़ कैनाइंग और से हैं। शुभम गोरा है वुसु से हैं। नीलम चौधरी वुसु से हैं। पुरुष कबड्डी टीम आ जाएगी नेक्स्ट, निकिता बंसल है वुसु से हैं और महक शर्मा ये भी वुसु गेम से हैं। 9 हमारे गोल्ड मेडल आए हैं, तो 9 अपने गोल्ड मेडल आए हैं, 11 रजत आए हैं, कांस्य 23 आए हैं। कुल राजस्थान ने 43 मेडल जीत करके इसमें 15वीं रैंक हासिल की है। 38वें नेशनल गेम जो कि उत्तराखंड में हुए थे। शुभंकर क्या था इसका? मोली इसका शुभंकर था भाई। और अब इसके बाद है खो खो वर्ल्ड कप 2025, जिसमें राजस्थान की खिलाड़ी के तौर पे हम नाम पढ़ेंगे किसने भाग लिया। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत पुरुष और महिला दोनों की कैटेगरी में विजेता रहा है। पुरुषों में भी इंडिया जीता है और महिला में भी इंडिया जीता है इसमें। और संस्करण था, ये पहला एडिशन था जिसका 13 से 19 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया। आयोजन की जगह नई दिल्ली में हुए थे। शुभंकर था, तेजस और तारा इसके शुभंकर रहे हैं। और कुल टीम पुरुषों की 20 टीम, महिलाओं की 19 टीम है। उद्घाटन जयदीप धनाकड़ साहब ने किया, जो कि उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वर्तमान के अंदर त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, स्वीकार कर लिया गया है। विजेता की बात करेंगे, पुरुष वर्ग है भारत उपविजेता, भारत पुरुष वर्ग विजेता रहा है, उपविजेता नेपाल रहा है। महिला वर्ग की बात करेंगे तो भारत है और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर है। भारतीय महिला टीम के कप्तान प्रियंका इंगले है। और भारतीय महिला टीम में राजस्थान के नागौर जिले की जो बेटी है निर्मला जी भाटी इसमें शामिल थी। राजस्थान की जो खिलाड़ी नागौर जिले से हैं तो वह कौन थी? निर्मला भाटी। और निर्मला भाटी जी का संबंध है तो वो कहां से हैं? नागौर जिले से हैं।
पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025, इसका आयोजन 2 से लेकर के 11 फरवरी 2025 को हुआ। आयोजन की जगह कौन सी है? बैंकॉक थाईलैंड में है। प्रतियोगिता में बीकानेर के धन्नाराम जी बोलते कही जाएंगे, धन्नाराम जी गोदारा हैं। धन्नाराम जी गोदारा ने रिकर्व टीम इवेंट में भारत को गोल्ड पदक दिलाया था तथा श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। और आगे इसके बाद में है राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता, जिसमें सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में भारत में आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर हॉल में 4-6 जनवरी से लेकर के 2025 को किया गया। 4 से लेकर 6 जनवरी को है। और इसके बाद इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 गोल्ड जीते थे और 1 रजत पदक जीता और पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीत करके इतिहास रचा है। स्वर्ण पदक विजेता है मोनिका चौधरी ने 48 किलोग्राम में ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डेको को पराजित करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और रजत पदक जीता है राजस्थान के मासू चौधरी भरतपुर को 60 किलोग्राम में उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत से हारने पर रजत पदक संतोष करना पड़ा है। राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी हरिद्वार यूपी में आयोजित 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता है। और इसी प्रकार बालिका वर्ग में राजस्थान को हरियाणा से हारने के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। तो बालिका वर्ग में पढ़ेंगे कौन सा मेडल मिला है, कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के पुरुष और महिला टीम दोनों ने भी कांस्य पदक जीता है। तो पुरुषों ने भी कांस्य, महिला ने भी कांस्य जीता, इसके अंदर है। 43वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन पूरी ओडिशा में 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया। और 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने लगातार चौथी वर्ष मेडल जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है। तो राजस्थान पदक तालिका में कौन सी रैंक पे रहा है? चौथे स्थान पे है। और नेशनल गेम्स की बात करेंगे 38वें में 15वीं रैंक थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा गया, डिप्टी जनरल प्रश्न पूछा गया, तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वापिस सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसमें राजस्थान पदक तालिका में कौन सी रैंक पे रहा है? चौथी रैंक पे रहा है। अच्छा प्रश्न ये बनेगा पहला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में 3 स्थानों पर 20 से लेके 27 मार्च 2025 को आयोजित हुआ। तो 20 से लेकर के 27 मार्च 2025 को हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 61 पदकों को जीत करके पदक तालिका में कौन सी रैंक पे रहा है? चौथा स्थान रहा है। तो राजस्थान की जो रैंक रही है चौथा स्थान। और कुल कितने पदक हमने जीते हैं? तो 61 मेडल जीते हैं। 61 पदक जीत करके हम चौथी रैंक पे रहे हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा 22 तो गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 16 रजत पदक जीते गए हैं और 23 हमारे कांस्य पदक जीते गए हैं। इस प्रकार से हमने कुल 61 पदक जीत करके चौथी रैंक हासिल की है। पैरा शूटिंग में राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की निशानेबाज राइफल और पिस्टल की स्पर्धा में राजस्थान ने कुल 9 पदक जीत करके चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है। तो इसमें राजस्थान ने पदक 9 मेडल जीते हैं, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है। इस स्पर्धा में 9 में 4 तो गोल्ड है, 2 रजत हैं और 3 क्या कांस्य है। तो टोटल 9 है, 9 में से 4 गोल्ड है, 2 रजत है, 3 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान के जो पदक विजेता की बात करेंगे तो अवनी लेखरा जी ने गोल्ड जीता है, मोना अग्रवाल जी ने गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीते हैं। जबकि विजय सिंह जी कुंतल ने ब्रॉन्ज जीता है, रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता है, राहुल शर्मा ने ब्रॉन्ज जीता है, निहाल सिंह ने गोल्ड जीता है। टोटल हमारे 9 पदक जीत करके चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब राजस्थान इसमें हासिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए। और इसके बाद में है 34वीं सब जूनियर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बात करूंगा तो राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा मेडल हासिल किया है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह प्रतियोगिता बिहार के गया में 27 से लेकर के 30 मार्च 2025 को हुई थी। और इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को 39 और 37 के अंकों से हरा दिया है। राजस्थान की बालक टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, जबकि राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता के अंदर है गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसको हरा करके? हरियाणा को हरा करके। और कहां पे? गया बिहार में ये आयोजित हुई थी। और आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ये भी इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न इसका पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, सेकंड ग्रेड वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पढ़ेंगे इसका आयोजन 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक हुआ है। अब पीछे आपने कबड्डी का पढ़ा, वो गया बिहार में है, और अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन भी बिहार में हुआ है, लेकिन 4 से लेकर 15 मई तक हुआ है। और ये संस्करण था कौन सा? 7वां संस्करण था। मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट, इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन हुआ है। और जबकि 3 प्रमुख स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित है, वो की गई थी। और शुभंकर क्या था? गत सिंह है। तो इसका जो शुभंकर था वो क्या था? गत सिंह था। 12 दिवसीय का आयोजन 27 खेलों में संपन्न हुआ, 27 खेलों में संपन्न हुआ था, जिसमें कुल 285 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए थे। पहली रैंक पे रहा है महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा जाए, पहली रैंक पे महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 58 तो गोल्ड है, 47 रजत है, 53 क्या कांस्य है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की रैंक रही है 3 नंबर रैंक रही है। राजस्थान ने 24 गोल्ड जीते हैं, 12 रजत जीते हैं, 24 कांस्य जीते हैं। टोटल राजस्थान ने 60 पदक जीत करके इस स्पर्धा में तीसरी रैंक राजस्थान ने हासिल की है। और कुश्ती की बात करेंगे तो महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 2 गोल्ड जीते, एक अश्विनी बिश्नोई, एक दक्ष शर्मा के द्वारा, एक रजत जीता गया है पलक यादव के द्वारा, और 6 कितने हैं? कांस्य पदक जीते गए हैं। साइकिलिंग में कुल 14 पदक जीते गए थे, 9 गोल्ड थे, 2 रजत थे, 3 कांस्य थे। और बॉक्सिंग में बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में सेकंड रनर अप रही है, इसमें 2 गोल्ड है, 1 रजत है, 1 4 कांस्य है। शूटिंग में 3 स्वर्ण है, 2 रजत, 2 कांस्य है। योगासन, अब ये इंपॉर्टेंट है, योगासन में पहली बार 2 गोल्ड है, योगासन में पहली बार 2 गोल्ड है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, योगासन में पहली बार 2 गोल्ड कौन लेकर के आए हैं? ऋतिक बिश्नोई, आर्टिस्ट पेयर और आर्टिस्ट एकल में, और 1 कांस्य अंजलि बिश्नोई डोली। और अब है अवनी लेखरा, पैरा निशानेबाज, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर ए राइफल शेटिंग एसएच फर्स्ट कैटेगरी में 249.7 स्कोर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नवंबर 2024 में अवनी लेखरा ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में होपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर, यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, श्याम सुंदर स्वामी, ये कहां से? बीकानेर से हैं। तो किस खेल से हैं? तीरंदाजी से हैं, तीरंदाजी से हैं। और फरवरी 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप 2025 में श्याम सुंदर स्वामी ने तीरंदाजी में 2 तो गोल्ड जीते तथा 1 इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। मिक्स टीम स्पर्धा में जोड़ीदार खिलाड़ी कौन? सरिता कुमारी में गोल्ड मेडल जीता है। कांस्य टीम स्पर्धा में जोड़ीदार कौन? राकेश कुमार में इन्होंने रजत पदक जीता है। दूनाराम जी गोदारा चर्चा में है, बीकानेर से हैं। कौन से गेम से? तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। फरवरी 2025 में आयोजित हुई पैरा एशिया तीरंदाजी कप 2025 में दूनाराम जी गोदारा ने रिकर्व टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध बीकानेर से हैं। और हमने बात की अवनी लेखरा जी का पढ़ी लिया, श्याम जी तीरंदाजी से हैं, दूनाराम जी की बात करेंगे तीरंदाजी से, दोनों का संबंध कहां से? बीकानेर से हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में है, तो 7वां संस्करण है। और इस संस्करण का हमने पीछे पढ़ ही लिया कि राजस्थान की 3rd रैंक रही है, कुल 60 पदक जीते गए, 124 में गोल्ड मेडल है। पहले रैंक महाराष्ट्र के, जो कि इसमें टॉप रहा है, 58 गोल्ड उनके हैं। और शुभंकर हमने पढ़ ही लिया, पीछे इसके बारे में भी है, ये भी हो चुका है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे आदित्य, यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया था। और राजस्थान का प्रदर्शन है, तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान ने पदक तालिका में 3rd रैंक हासिल की है। कितने पदकों के साथ में? 60 पदकों के साथ में है, 60 पदकों के साथ में 24 गोल्ड है। तो प्रमुख गोल्ड मेडल कौन है? मंजू चौधरी साइकिलिंग से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग से हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 500 मीटर टाइम ट्रायल में और व्यक्तिगत खोज में और स्क्रैच रेस में है। आदित्य जाखड़ है साइकिलिंग में, इन्होंने गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे प्रभुत्व रहा है। 1000 मीटर टाइम ट्रायल में गोल्ड मेडल सुमन कुमारी ने मुक्केबाजी में और निशा ने मुक्केबाजी जीता है।
रामावतार हिम्पा, इन्होंने व्यक्तिगत समय परीक्षण स्वर्ण पदक जीता है। प्रकृति शर्मा तलवारबाजी में जीता है। मयंक चौधरी ने निशानेबाजी में जीता है। प्राची ने निशानेबाजी में जीता है। हरिओम रवि शर्मा ने भारोत्तोलन में जीता है और अभिनव चौधरी ने निशानेबाजी में जीता है। और इसके बाद में है अश्विनी भारद्वाज, जो कि किस गेम से, जूडो से है। और भवनूर सिंह बराड़, ये ऋतिक बिश्नोई योगासन में है। तो योगासन में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नाम पढ़ेंगे ऋतिक बिश्नोई का संबंध कौन सी स्पर्धा से है, योगासन से। अच्छा प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। उज्जवल ऋतिक बिश्नोई, ये भी योगासन से है। हंसराज घायल व्यायाम प्रतियोगिता से है, जबकि अंश व्यायाम प्रतियोगिता से दक्ष शर्मा कुश्ती में है और अश्विनी बिश्नोई कुश्ती के अंदर है। तो ये थी क्लास पार्ट 5 है, जिसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व है और इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के खेल खिलाड़ी है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें जो टॉपिक आपका जो अर्धवार्षिक अंक का रहता है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से 6 पार्ट के अंदर है जो आपकी बुक पढ़ी थी वो कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद हम लेके आएंगे MCQ सीरीज, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जनवरी से लेकर के आपके 15 जुलाई 2025 तक के MCQ क्वेश्चन लाइव सेशन रखेंगे है। तो साथियों क्लास लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपके जो उपयुक्त कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।